दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण और सहदेव के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। लेकिन ऐसा क्या कारण था जो श्री कृष्ण ने जानबूझकर सहदेव से युद्ध किया था। तो आज हम इसी घटना पर प्रकाश डालेंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सट्रीम मिथ पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बार भगवान वेदव्यास कुंती के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे स्वामी राजा पांडु अभी भी प्रेत आत्मा रूप इस धरती पर भटक रहे हैं। अगर तुम सच में सती हो तो अपने नाथ का उद्धार करो और उनकी आत्मा को मोक्ष दिलवाओ। इसका उपाय बताते हुए भगवान वेदव्यास कुंती को राजसूय यज्ञ करने का सुझाव देते हैं और ये भी कहते हैं, सभी कार्य निर्विघ्न करने हेतु सर्वप्रथम आपको देवकी नंदन श्री कृष्ण को ले आना पड़ेगा। आगे का मार्गदर्शन वो ही करेंगे। तब पांचों भाई अपना अपना कार्य आपस में बांट लेते हैं, जिसमें सहदेव को श्री कृष्ण को द्वारिका से ले आने का कार्य मिलता है। सहदेव जोशी ग्रहों और नक्षत्रों को देख जान लेते हैं कि आज रात्रि का समय खप्पर जोगिनी का है। अगर वो आज रात्रि के दौरान द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं तो मार्ग में उसका सामना जोगनियों से होगा और वो स्वयं मृत्यु है। यह सोचकर सहदेव माता कुंती से सूर्योदय के समय जाने का अनुरोध करते हैं। तब भीम कहते हैं, तो फिर माता, मैं भी ब्राह्मणों को बुलाने 2-3 साल बाद जाऊंगा और जरासंध से 4-5 साल के बाद युद्ध करेंगे। यह सुनकर सहदेव क्रोध में अपने सारथी के साथ द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में उनका सामना 64 जोगणियों से होता है। जोगणियों ने सहदेव के रथ को घेर लेती है। तब सहदेव कहते हैं, अरे मेरी माता, आपने मेरा रथ क्यों रोका है। जोगनिया कहती है, आज इस दिशा में भक्षण करने की बारी थी हमारी, फिर भी तुम यहाँ आए। आज तो हम निश्चित ही तुम्हारा भक्षण करेंगे। सहदेव कहते हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, परंतु मुझे द्वारका से भगवान श्री कृष्ण को ले आने का काम मिला है। उनके बिना यज्ञ का काम नहीं हो सकता। आज मुझे जाने दो, कल लौटते समय मेरा भक्षण कर लेना। तब देविया कहती है, कल के दिन इस दिशा में हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तब सहदेव कहते हैं, तो फिर मुझसे युद्ध करे। यह सुनकर सभी देवियां सहदेव पर आक्रमण कर देती है। किसी ने खंजर, किसी ने त्रिशूल, किसी ने भाले तो किसी ने तलवार फेंका। सहदेव ने भी अपना धनुष लेके टंकार करने लगे, अपने बाणों से देवियों पर प्रहार करने लगे। सहदेव का एक बाण देवी के शरीर पर जा लगता है, जिसकी वजह से देवी का रक्त जमीन पर गिरता है। अचानक उस रक्त में से 64 करोड़ देवियां उत्पन्न होती है। वो सभी देवियां सहदेव पर आक्रमण कर देती है, जिससे सहदेव अति कायर हो जाता है। सहदेव सोचते हैं, निश्चित ही आज मेरी मृत्यु आई है। देवियों ने पहले सहदेव के सारथी को मारा और रथ भी तोड़ दिया। अकेला सहदेव कहाँ कहाँ नजर रखता। देवियों के अस्त्र शस्त्र उनके शरीर को छेद देते थे। तब सहदेव ने देवियों को जलाने अग्नि अस्त्र का प्रयोग करते हैं। अग्नि अस्त्र से देवियों के आभूषण, वस्त्र और केश जल जाते हैं, जिसकी वजह से देवियां संपूर्ण नग्न अवस्था में हो जाती है। यह देखकर सहदेव अपना मुख नीचे कर देता है और सोचता है, जैसी जनेता मेरी कुंती माँ वैसी जनेता ये देवियां, इनमें और माता कुंती में कोई फर्क नहीं है। देवियों ने सहदेव का निर्मल स्वभाव देखकर युद्ध बंद करती है और कहती है, हम तुम्हारे गुण और विवेक से प्रसन्न है। तुम सच में किसी देवी के पुत्र हो, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तब सहदेव कहते हैं, देविया, पहले आप वस्त्र धारण करिए। सभी देवियां अलौकिक वस्त्र और आभूषण के साथ सहदेव को दर्शन देती है। सहदेव कहता है, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो पहले मेरा सारथी और रथ सजीवन करिए, और आप जैसे एक में से अनेक होती है उस जैसा बनने का वरदान दीजिए।
सभी देवियां तथास्तु कहकर चली जाती है। सहदेव भी द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। सूर्योदय के समय वो द्वारिका के द्वार पर पहुंच जाते हैं। सहदेव द्वारपाल से कहते हैं, जाओ यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण से कहिए सहदेव उनसे मिलने आया है। श्री कृष्ण और बलराम दाऊ जहाँ बैठे थे वहाँ द्वारपाल संदेशा लेके आता है। यह देख बलदेव कहते हैं, सहदेव भीतर क्यों नहीं आए? द्वारपाल कहते हैं, वो अपने रथ में ही वासुदेव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि सहदेव को वरदान मिल गया है, तो उन्होंने जानबूझकर ना आने का संदेशा देते हैं। यह समाचार सुनकर सहदेव क्रोधित हो जाता है और कहते हैं, श्री कृष्ण को पता है कि हमें यज्ञ करना है और उनको भीम के हाथों जरासंध का वध करवाना है, फिर भी नहीं आते हैं श्री कृष्ण। तो फिर जाओ द्वारपाल उनसे कहना युद्ध करे हमसे। युद्ध का समाचार सुनकर बलराम को क्रोध आता है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में बताएंगे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।